everyone, welcome to E Times. I'm Vijaya Tiwari and today we have with us मोनिका बडोरिया, जिनको आपने बावरी के रूप में देखा है तारक मेहता में. Welcome to E Times. Thank you so much for having me. Monica, Tarak Mehta is in the news, always for the right reason, but this time it is in the news for the wrong reasons. You have, come out and have spoken about things, actually highlighted few things जो अब तक पर्दे के पीछे हो रहे थे, बट लोगों को नहीं पता था कि आर्टिस्ट के साथ क्या क्या हो रहा था. जब जेनिफर की बात सामने आई, यू केम आउट, यू सपोर्टेड हर स्टेटमेंट्स और आपने बोला कि कैसे वो जो भी उनके खिलाफ बोला गया है मीडिया में वो सही नहीं था. पर्सनली इफ़ आई आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द शो, वो कैसा रहा है? See, first of all, I have gratitude for Tarak Mehta. Tarak Mehta has given me so much. बट चीज़ें बड़ी ख़राब हुई मेरे साथ, तो वो भी मुझे बोलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी साइलेंट, क्योंकि बहुत गलत उन्होंने मेरे साथ किया. मैंने उनके साथ आई थिंक 6 या 7 ईयर्स आई वर्क विद तारक मेहता. और जब मुझे उन्होंने कास्ट किया तो बड़े सारे प्रोमिस किए थे उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं शो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि देयर लेस नंबर ऑफ डेज और बहुत सारी चीज़ें थी. पेमेंट इशू, पेमेंट भी बहुत कम था. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अभी शो कर लो और आफ्टर 6 मंथ तो ये तुम्हारा अमाउंट रहेगा और डेज भी होंगे जितने लगभग लोगों के होते हैं वहाँ पे. मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने मुझे कास्ट किया और आई स्टार्टेड माई जर्नी विद तारक मेहता. आफ्टर 6 मंथ आई ट्राई टू कॉल हिम, ही डिडंट पिक अप माई फोन. तो मैंने प्रोटेक्शन में बोला तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया. तो मैंने सोचा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं ये, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू. तो मुझे आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट पैटर्न जो उनका है. ये उनका पैटर्न था लोगों के साथ करने का, पहले एक कास्ट कर लो फिर ट्रैप में आ जाएं, फिर वो यही करते थे, इग्नोर. तो मैं समझी नहीं इस बात को. तो फिर मैं एक दिन ऑफिस चली गई डायरेक्टली आफ्टर 1.5 ईयर के बाद. मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस जाती हूँ. मैं ऑफिस गई तो वो गुस्सा हो गए, ये सही कि तुम ऑफिस क्यों आई हो, तुम बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको बॉस, मैंने बोला मैंने बहुत टाइम से आपको अप्रोच कर रही हूँ, बट यू आर नॉट पिकिंग अप माई फोन. तो आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, तो मुझे आना ही पड़ा. दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो उन्होंने मुझे बोला कि तो तुम मतलब ये सब बातें करनी होंगी, तुम अचानक से बिना बताया जाओगी. तो मैंने बोला तो आप मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हो, मुझे रोक रहे हो. जितनी भी चीज़ें प्रोमिस की, सारे बहुत प्रोमिस थे. तो मुझे क्या करना चाहिए, यू टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है चलो बात करते हैं. मैंने कहा मैं अब काम नहीं करूँगी, ये तो बहुत गलत है, आप लोग गलत तरीके से कास्ट कर देते हो, फिर अलग बात होती है. मैंने देख लिया आपका ये पैटर्न जो आप करते हो. तो बोलते नहीं हम बात करते हैं. तो अभी फिर बात हुई हमारी. तो उन्होंने मेरा फिर जो भी मैंने बोला वो जो पहले डिसाइड हुआ था 6 मंथ बाद, वो 1.5 साल बाद उन्होंने वापस से किया. So you mean to say for 1.5 year you were not paid the amount that you were promised? डिफरेंस अमाउंट तो उन्होंने चीटिंग कर लिया. फिर ऐसा उन्होंने कई साल किया. तो मेरा इतना सारा अमाउंट उन्होंने चीटिंग की. तो मुझे बुरा लगा कि मतलब आप इतनी मेहनत से काम करते हो, somebody is cheating on that. तो मुझे लगा कि बहुत सही नहीं है उनका जो एटीट्यूड है. मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, बट वो नहीं करते बात इस टॉपिक पे, वो आपको टाल देंगे. फिर मुझे लगा दिस लेस नंबर ऑफ डेज, तो मुझे आई थिंक आई शुड टेक सम एक्शन. तो मुझे कुछ तो करना चाहिए. तो मैंने बात की. फिर मैंने उनको बोला कि मैं अब काम नहीं करूँगी, आई टेक MG, यू हैव टू पे मी MG. अभी मैं ऐसे नहीं करूँगी, बिकॉज मैं देख चुकी हूँ आप मुझे बाहर भी काम नहीं करने थे. तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था जब कास्ट किया था कि बाहर काम कर सकते हो तुम. तो ये बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, बट उन्होंने मुझे बोला था. तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं काम ही नहीं करती कि मैं नहीं करने देंगे काम. तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम करो बाहर काम. और जब मुझे काम मिलता तो हमारे जो प्रोडक्शन हेड हैं सोहेल रमानी, मैं उनको बोलती थी कि मुझे शूट है, मेरे को करना है. तो बोलते नहीं हमारा शूट रहेगा. तो मैंने बोला लेकिन वो रहेगा मतलब अभी तो नहीं है ना. तो अभी जब आप नहीं हो श्योर तो आप कैसे कह सकते हो कि रहेगा. तो मतलब मेरे को तो करने तो काम, वो तो नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने कई बार ऐसा किया. तो मैंने सोचा यार ये तो गलत है ना, तो काम करने दे रहे हैं ना पे कर रहे हैं, बार बार चीटिंग कर लेते हैं अमाउंट में. तो मैंने सोचा कि हर बार ये अपनी ही चीज़ें कर रहे हैं. और जाने की बात हुई तो मैंने फिर उनको एक मेल किया कि मैं अब काम नहीं करूँगी. 30 बैक मैंने जब डिसाइड किया था कि अब नहीं काम करूँगी उनके साथ, तो मैंने उनको मेल किया. फिर उन्होंने ऑफिस बुलाया, सेटलमेंट किया. तो फिर वापस से मैंने काम करना स्टार्ट किया. फिर जब छोड़ने से पहले बड़ी सारे मेरे इश्यूज़ हो गए थे इनके साथ में. मेरी मॉम शी वाज इन द हॉस्पिटल. तो जब उनको व्हेन शी वाज इल, तो मुझे तब सर का मुझे कॉल आया था, आई वाज एट होम. तो उन्होंने मुझे बोला शूट है वापस तुम आ जाओ. तो मैंने बोला माई मॉम इज़ नॉट वेल. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फैमिली टेक केयर कर लेगी, तुम आ जाओ, अर्जेंट शूट है. तो मुझे आना पड़ा. तो मैंने शूट किया इनका आके. फिर मुझे पता चला जस्ट गॉट टू नो कि माई मॉम शी इज़ कैंसर सर्वाइवर. तो मुझे और ज़्यादा ऐसा हो गया कि कैंसर, तो मुझे समझ नहीं आता कैसे डील करूँ. देन मैंने यहाँ बॉम्बे में उनको एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ. तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा, आई वाज एक्सपेक्टिंग लीव फ्रॉम देम कि थोड़ा सा मुझे एक फ्रीडम मिल जाए ताकि मैं चीज़ें कर पाऊँ. और अगर आपको
इस टाइम पे पैसे भी नहीं तो कोई बात नहीं मत दो, बट मुझे टाइम दो, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। तो मैंने उनसे बात की, बट उनका इतना ख़राब एटीट्यूड। सोहेल ने मुझे बोला कि बहुतों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, एंड यू आर टेकिंग एमजी, एमजी मीन्स एमजी। तो ये टोन में बात की, तो मैंने बोला ठीक है, एमजी अपने ही पैसे ले रही हूँ ना, जितना आज तक आपने डिफरेंस अमाउंट मारा वो तो नहीं मांग रही हूँ मैं आपसे। वो चीटिंग कर लिया आपने तो इट्स ओके, और जब मैं आज अपनी बात कर रही हूँ तो आप बोल रहे हो कि यू आर टेकिंग एमजी। तो मैंने बोला पैसे मत दो भाई, लेकिन टाइम तो चाहिए मुझे, बट नहीं हो पा रहा था। और कई बार शूट पे बुलाया तो मुझे, और कॉल टाइम मुझे घंटे पहले देने लग गए। 1 घंटे पहले बोलते आप कहाँ पे हो, आ जाओ शूट है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार कॉल टाइम इस तरीके से। तो मुझे लगा कि अरे तो बिल्कुल एक्सपर्ट कर रहे हैं, क्या समझ के क्या रखा है, क्योंकि अब कुछ बोलो तो यू आर टेकिंग एमजी, यू आर टेकिंग एमजी। So basically they were exploiting you. यस यस, कम्प्लीटली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तो अब तो मैंने मॉम के टाइम पे 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे ही कॉल टाइम दिया। 1 घंटे पहले बोला कहाँ पे हो, मैंने बोला कि मैं हॉस्पिटल से निकल रही हूँ, भी जा रही हूँ घर। नहीं डायरेक्ट सेट पे आ जाओ। तो मैंने बोला डायरेक्ट सेट पे, बोलते हाँ शूट रहेगा अपना। तो 1 घंटे पहले देने लगे कॉल टाइम। तो मैं गई और देखा तो मेरा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं। तो मुझे लगा कि आप इस वक्त मुझे इतना परेशान कर रहे हो, जब आप देख रहे हो सारी चीज़ें। और क्योंकि जब भी कुछ बोलो तो जतिन भी वही चीज़, सब लोग वही चीज़ कि आप एमजी ले रहे हो। तो मुझे लगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इनसे एमजी बोल के, मतलब अपने राइट्स के लिए बात की, तो अब ये मुझे ऐसे टॉर्चर करने लगे। ऐसे जी थे शूट पे एक दिन, तो बोले हाँ कि क्यों रो रही हूँ, क्या हो गया। मैंने बोला कि मैं बोला अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। मैंने बोला हाँ। बोलते मम्मी कैसे, मैंने डॉक्टर सेइंग शी विल नॉट सर्वाइव मोर देन 3 months। तो आई वाज क्राइंग लाइक वेरी बैडली। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं रो मत, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, तो काम पे ध्यान दो, हाँ काम मत खराब करना, बिल्कुल अच्छे से सीन करना। तो आई वाज लाइक कैसी बात थी, समबडी लाइक मेरी लाइफ में आप जो भी वट एवर यू अर्न, वट एवर यू डू फॉर योर फैमिली। और जो फैमिली ही नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप कर क्यों रहे हो चीज़ें। तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होगा। उनकी बात मुझे ऐसा लगा कि कितनी लाइक इन ह्यूमन, यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटी किसी में नहीं है क्या, कैसे ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे बिना बात पे बुला रहे हैं, कुछ बोलो तो आप एमजी ले रहे हो, इससे टॉर्चर कर रहे हैं। तो देन मैंने सोचा मैं इनके साथ काम तो नहीं करूँगी, मैं अपनी ये बैड फेज चल रहा है इससे निकल जाऊँगी एक बार, मैं अब काम नहीं करूँगी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था इनके साथ अब नहीं जाऊँगी मैं आगे। फिर 3 months के बाद मेरी मॉम नहीं रही, मैं घर चली गई। तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, उन्होंने मुझे बुलाने के लिए कॉल किया। इन्होंने ये कॉल नहीं किया कैसा हुआ या कैसे हो गया वट, लेकिन सिर्फ बुलाने के लिए मैंने कॉल पिक नहीं किया। मैं जब समझ गई थी कि मुझे प्रोडक्शन से ही फ़ोन आने लगे थे आने के लिए, तो मैं नहीं आई। तो उन्होंने फिर कॉल किया मेरे घर पे कि उनको भेजना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया है और हम समझ रहे हैं, बट भेजना तो पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं काम करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने कहा मेंटली आई एम नॉट राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं क्यों करूँ काम। तो मैं नहीं चाह रही थी। फिर इनका लीगली बोलने लगे मुझे कि शो छोड़ नहीं सकते हो, 3 months का नोटिस देना पड़ता है। तो अब उस कंडीशन में शूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी ऐसी मेंटली मैं इतनी वेल नहीं थी कि मैं शूट करूँ। बट मैं आई और मैंने शूट स्टार्ट किया। अब लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं सीन में रोने लग जाती थी बहुत ज़्यादा, तो सीन खराब हो जाता, बहुत सी चीज़ें होने लगी। तो मैं खुद समझ गई थी कि मुझे आई नीड टाइम टू हील, मैं ऐसे नहीं कर सकती काम जबरदस्ती से हो रहा है मेरे साथ में कि 3 months का नोटिस नहीं दिया तुमने, छोड़ा नहीं, और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है 3 months का नोटिस दे रही हूँ, मैं छोड़ दूँगी 3 months के बाद, तब तक जैसे काम हो पाएगा वैसे आप करा लो, ये मत बोलो मुझे कि सीन खराब हो रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो, मेरे इमोशंस हैं और मैंने कहा मेरे को पेन हो रहा है तो मैं रोऊंगी डेफिनेटली। मैं आपके कहने से नहीं हो पाएगा कि नहीं मत रो, अपना काम करो, काम देखो। तो फिर उनका बहुत ज़्यादा होने का सेट पे लास्ट डे। फिर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, तो मैंने फिर सोहेल को जाके बोला कि मैं अब कल से नहीं आऊँगी, आप देख लो, मैं अब नहीं आऊँगी, अब जो भी नोटिस है जो भी है वो आप देख लो, क्योंकि मैं आप पिछले आप मुझे 8 महीनों से यही कर रहे हो। आप इस दिन 8 months में स्ट्रगल कर रही हूँ कि छोड़ दो, पर आप बोल रहे हो 3 months, फिर 2 months, 2 more months। तो मैंने कहा वी आर मेकिंग मी फूल, ये तो मैं भी समझ गई हूँ। तो बस अभी आपको इफ यू वांट टू गो लीगल जस्ट गो, आई विल नॉट वर्क विद यू। और मैं उस दिन वापस आ गई। फिर मुझे आफ्टर 3 days दे कॉल मी कि हाँ आ जाओ शूट है। तो मैंने बोला कि आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैंने कहा मैं बोल तो चुकी हूँ शूट, मुझे काम नहीं करना है। So they didn't take you seriously initially. उनको ये लगा कि आ जाएगी वापस। उनको क्या लगता है कि तारक मेहता कभी कोई छोड़ नहीं सकता है। तो इट्स लाइक इट्स अ बिग शो, इट्स अ हिट शो, तो कोई छोड़ नहीं सकता है। तो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि कहीं नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी टाइप्स। तो मैं तो उनको पता ही नहीं था कि आई वेंट थ्रू बैड फेज में, जो मेरे जो दिल में चीज़ें बैठ गई, जो आपने इतना टॉर्चर किया मुझे चीज़ों में, तो मेरे को तो डिसाइड था कि मैं नहीं करूँगी। तो मैंने पहले ही सोच लिया था, तो मैंने फिर बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी काम। तो उनको लगा कि नहीं वापस आ जाएगी ये वो करके। फिर उनको लगा नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे मेरा जितना भी मेरे ड्यूज़ थे वो सारे उन्होंने मुझे क्लियर करने थे, उन्होंने सारा रोक लिया, मेरा जितना भी पैसा था उनके पास। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि अभी आपको क्लियर कर दीजिए मेरे ड्यूज़, मेरे को तो 3 months हो चुके हैं छोड़ी हुई शो। तो पिक करना बंद कर दिया फ़ोन, अकाउंट्स में मना कर दिया, अपने अकाउंट्स में फ़ोन किया, वो बोलते देखो मोनिका हम कुछ कर नहीं सकते, हमको मना है ऊपर से।
तो मैंने कहा लेकिन किस बात के लिए, जो काम करके जा चुकी हूँ वो उसके तो पैसे आपको देने ही चाहिए ना। Right. इट इज इन 3 months, मैंने 3 months के लिए काम किया और आप पे भी नहीं कर रहे हो मुझे। Right. तो फिर मैंने बहुत फाइट की उनके साथ, एक आई थिंक 1 year और 1.5 year, तब जाके उन्होंने मेरा जो ड्यूज थे वो क्लियर की। वो भी तब जब मैंने कहा सिंटा में जाऊंगी। या माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक कैसे उन्होंने क्लियर किया, मतलब आपको धमकी देनी पड़ी, यू हैड टू थ्रेटन देम? एक्चुअली मैं स्ट्रगलिंग दिस, आई वाज कॉलिंग देम, आई वेंट टू ऑफिस, तो लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड, बट कुछ समझ नहीं आता कि कैसे डील करूँ। समबडी टोल्ड मी कि जस्ट गो टू सिंटा। व्हाई आर यू कॉलिंग टू दैट गाय इफ ही इज नॉट पिकिंग अप योर फोन? गो टू सिंटा, ही विल पिक अप योर फोन, ही विल टॉक टू यू। देन मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सोहेल जो प्रोटेक्शन है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आई एम गोइंग टू सिंटा। मैंने कहा मैं 6 month तक आई वाज वेटिंग, कोई मुझे लगा मैंने इतने अच्छे से काम किया है तो ठीक है, जाने के पहले मैं कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करना चाहती थी, जाना चाहती थी अच्छे से, बट आप वो नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, और आप पैसे नहीं दे रहे हो, 1-1.5 साल हो गया है, इतना पैसा चीट पहले ही कर लिया, अब जो है वो भी नहीं दे रहे हो, तो मैं अब सिंटा में कंप्लेंट करूँगी, क्योंकि मुझे अब शो की रिस्पेक्ट नहीं करनी, क्योंकि जितनी मैंने करनी थी आप तो बिल्कुल मेरी वो नहीं कर रहे हो, और मैं ही सोचे जा रही हूँ जाने दो, शो का नाम खराब होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस कि नहीं आ जाओ के बात करते हैं। तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, पहले तो चीखने लगे मेरे ऊपर, तुम सेंटा में जाओगी, सेंटा में। तो मैंने कहा कि जब आप बात ही नहीं कर रहे हो और पैसे भी, तो सेंटा में भी नहीं जाऊँ, मतलब मैं अपने पैसे छोड़ दूँ, आप चीटिंग ही करते रहो हर टाइम और कोई कुछ बोले भी ना। तो वो तो नहीं हम क्लियर कर रहे हैं और तुम्हें साइन करके 2 पेपर्स कि तुम मीडिया में नहीं जाओगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, जो भी आपको साइन करवाना बताओ, मैं कर देती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, आई नॉट गो दैट, बस मेरा कुछ ऐसे यूज़ नहीं है कि मैं जाऊँ या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूँ या चीज़ें करूँ। ठीक है, आप मुझे क्लियर कर दो, तो साइन करवा लिया, फिर 1 साल तक नहीं किया क्लियर। फिर तो मैंने कहा ये कैसे लोग हैं। फिर जाके उन्होंने थोड़े दिन के बाद जो अमाउंट था फिर मेरा क्लियर किया, क्योंकि लगा अब ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं मानूंगी नहीं है तो फिर मीडिया में जाऊंगी या फिर सेंटा के पास जाऊंगी। तो फिर उन्होंने, बाकी कोई जाता नहीं है, कभी भी कोई आर्टिस्ट छोड़ देते हैं मोस्ट ऑफ, तो उनको लगा कि ये नहीं छोड़ेगी बंदी, तो फिर उन्होंने क्लियर किया। And when Jennifer spoke to us about what all happened with her, and she had to deal with a lot of things कि लोग बदतमीजी से बात करते थे, and she pointed out 2 people's names, especially Sohail Ramani's name, that he speaks arrogantly with people. So आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? आपके साथ भी इंसिडेंट्स हुए हैं? आई हैव ऑल्सो हर्ड लास्ट टाइम आपने भी बताया था कि दूसरे एक्टर्स के साथ भी उन्होंने किए हैं। वैसे ही करते, सबके साथ करते हैं, और एक्चुअली उनको ही डजंट नो हाउ टू टॉक नाइसली, ये इट्स नॉट इन हिज ब्लड, तो उनको पता ही नहीं एक्चुअली कि कैसे बात करते हैं, तो वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे आप उनको फ़ोन भी करेंगे, नॉर्मली फ़ोन करेंगे तो भी वैसे बोलते हैं, हाँ बोलो क्या है, हाँ क्या काम है, तो कोई उनसे बात नहीं करता, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे यार तुम फ़ोन करो ना यार, अरे यार सूर्य को बात करनी, तुम करो ना प्लीज़ करो, तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, आपका बात भी करनी पड़ेगी, तो फिर आप करो, फिर सुनो। फिर वो बंदा स्टार्ट ऐसे करता है, हाँ बोलो क्या है, नहीं हो पाएगा, नहीं ये वो, और कोई छुट्टी नहीं ये वो, तो वो बंदा कभी कोऑपरेट करता ही नहीं है। और वो खुद एक्चुअली असित जी ने अपना सारा प्रोटेक्शन की जितनी भी जिम्मेदारी है वो उनको दे रखी है, तो वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही सब असित मोदी हूँ। हाँ। तो ही कंसीडर हिमसेल्फ लाइक असित मोदी, तो वो यही समझते हैं अपने आप को। इस वजह से उन्होंने पूरी शो की वाट लगा दी। 5 साल पहले ऐसा नहीं था, जब अरविंद जी थे उनके सेट पे, तब वो सारा काम देखते थे, उसके बाद चीज़ें उनकी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि अब वो बंदा सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो Who are you? You are just a production head. और आप कहते हो कि किसी भी आर्टिस्ट को कि निकालो उसको बाहर, निकालो, तुमको रिप्लेस कर दूंगा मैं, आज ही निकालो, सीधे वो ऐसे बात कहने लगते हैं इस स्टोन में। तो इप्सी अगर कोई मैटर हो रहा है, आप फिक्स नहीं कर रहे हो उसको, बात नहीं कर रहे हो आर्टिस्ट से, तो आप ये कैसे कह सकते हो, आप कौन, हु आर यू टू से कि निकलो बाहर या गेट आउट? ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा ना। अगर हमारे एंड से कुछ गलत होता है तो प्रोड्यूसर का कॉल है कि वो डिसाइड करेंगे कि हमको रहना है कि नहीं रहना, लेकिन आप पहले डिसाइड कर देते हो। जैनी जी के लिए भी बोल रहे थे निकलो बाहर, निकालो, रिप्लेस कर दो, तुम कौन होते हो रिप्लेस करवाने वाले? तो वो इतनी अथॉरिटी से डिसीजन लेते हैं, तो आर्टिस्ट को चुप जाता है कि एक बंदा इतना टॉर्चर कर रहा है, और वो जो समझते हैं कि हमारा प्रोडक्शन है, हमारा तारक मेहता, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो हम उनके पास आते थे बोलने के लिए कि इट्स नॉट गुड, ही इज बिहेविंग वेरी बैडली, तो वो बोलते थे, वो उल्टा हमको ही बोलने लग जाते थे जैसे हमने कुछ किया हो। तो फिर हमें लगा कि हम किसके पास जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, उनको बोलते। So आपने so you mean to say you have communicated the problems to Asit Modi, but he never reverted? So many times I went there, I talked to him. वो खुद इतना चीज़ें मिसबिहेव करने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो आप खुद ही ऐसा लगेगा आपको कि लेट इट गो, कौन यहाँ पे इस नेगेटिविटी में रहेगा, ठीक है मैं शो छोड़ देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जा रहे हो बात करने के लिए और आपने बुलाया है, somebody has called you, तो आपने ही बुलाया है ना, तो आराम से बात करो। कि चीखने का मतलब क्या बनता है, और इतना तेज चीखने लग जाते हैं वो, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोला भी नहीं है, मैं तो आई हूँ चिल्ला के, क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि तुम शांत रहो, मैं ही बोलूँगा, अपनी बात करके बोलते ठीक है जाओ भी हो गया, इट्स ओके।
तो फिर बुलाया क्यों था, अब वो आपकी बात ही नहीं सुनते हैं। तो बंदा बुलाएगा पर अपनी बात सारी कह देंगे, जितने भी कहने बोल दो, ठीक है हो गया। So he will not hear your side. तो मैंने उनको बोलना शुरू किया, देखो सर ऐसा है, आप बोल लो जितना आपको बोलना है, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी अपनी बात रख के जाऊंगी। ये आप लोगों के साथ करते आए हो ना कि उनको बोलने नहीं देना, मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो अपनी बात रख के जाऊंगी, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो मेरे से बहुत उनका ईगो क्लैश होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसे इतना बोल देती है। तो मेरे से बहुत चिढ़ गए। जैसे उन्होंने, जब मैंने इनिशियली आई स्टार्टेड तारक मेहता, तो ही वाज ऑन सेट, व्हाट ही वाज ऑन सेट, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा पैकअप हो गया? मैंने बोला हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने बोला नहीं मैं चली जाऊंगी। तो नहीं, आई ड्रॉप यू। तो मैं उनको डायरेक्टली कैसे मना करूँगी, मैंने भी नया नया ज्वाइन किया हुआ था। मैंने उनको बोला कि नहीं मैं चली जाऊँगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा, मुझे आई हैव टू वेट फॉर यू, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव गो। तो उनको बुरा लग गया, तो मुझे पता नहीं था। तो ये बात उन्होंने कई महीनों तक, साल तक अपने दिल में रखी हुई। तो एक दिन मुझे सुनाया इतना ज़्यादा, मैं ऑफिस गई तो उन्होंने मुझे बोला तुम क्या समझती हो अपने आप को, और मुझे मना करती हो, तो मुझे, मैं प्रोड्यूसर शो का, मुझे। तो मैंने बोला मैंने आपको कब मना किया, क्या मना किया है? तो बोलते तुमने उस दिन मुझे बोला कि मैं तुमको ड्रॉप करूँगा, तुम क्या बोलती हो कि मैं चली जाऊँगी, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड। तो मैंने बोला इसमें क्या है सर, आपको टाइम लगा 2 घंटे, आपको लगते मैं वेट करती, इससे बेटर है कि मैं चली जाती, मैं नहीं सोचा था। तो उनको इतना, तो मुझसे सबसे चिढ़ने लग गए। उनको लगा कि, क्योंकि मैं उनको जवाब दे देती चीज़ों को, मैं सुनती नहीं थी। कभी भी मेरा तारक मेहता में मेरा बहुत झगड़ा हुआ है, बीच में भी उनके साथ हुआ, मैंने सुना कभी भी नहीं उनका। तो उनको मेरे से बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कई बार मुझे बोला कि मैं सोचा तुम बच्ची हो, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम जो जिस तरह से बात करती हो ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं इस तरीके से बात करना। तो मैंने कहा सर आप भी चीट करते हो, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी झील रही हूँ ना अपनी चीटिंग। सो वो उनका तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं इस बात से कि इतना क्यों बोल देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई गलत नहीं हो तो चुप क्यों रहना, आपको बोलना चाहिए अपने हक के लिए। तो मैं डे 1 से बोल ही रही हूँ, जब से मैं काम कर रही हूँ। तो ये बात अलग है कि वो मेरी इतनी सुनते नहीं थे, अपने मन की चीज़ें करते थे, लाइक चीटिंग करना या बोल के मैंने कौन से अपनी चीटिंग रुकवा ली हो या चीज़ें करवा ली हो। बट मुझे लगता है बोलना तो चाहिए, चाहे चीज़ें ना हो के फेवर में। Also, during her interview, Jennifer also highlighted one of the main points of her, complaint was sexual harassment complaint that she has filed. Did you go through any of these issues? Did you have to face, या फिर आपके सामने कभी किसी और एक्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ हो? Actually, not like that. मैंने कुछ, I suffered something else, I just faced something else. मुझे उन्होंने कुछ बातें बोली पर इस तरीके की नहीं थी, और मुझे ऐसा लगता है वो बात उन्होंने, वो तब बोलते जब मैं मेरे इंक्रीमेंट या पैसे की बात, तब वो मुझे ऐसे बोलते थे कि तुम, मैं ऑफिस जाती थी तो बोलते तुम अच्छी दिख रही हो, और तुम अकेले आई हो आज, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, कोई तो होगा। तो उस तरीके से बोलते हैं कि तुम, अच्छा तुम ड्रिंक करती हो, ये सब चीज़ें। तो मैंने ये नोटिस की, जब ये बात है तभी क्यों करते, जब मुझे पैसे की बात करने बुलाते हैं और तब ये बातें शुरू कर देते। इट मीन्स इनका मोटिव मुझे मुद्दे से हटाना है, मुझे ऐसा लगता था। बाकी वो मुझसे भी ऐसी ही बातें करते थे, इट्स लाइक दैट, वो है ही ऐसे। अब जेनी जी को जो बोला उन्होंने, वो वैसी चीज़ें नहीं बोली मुझे, उतना ज़्यादा हद तक चीज़ें नहीं बोली मुझे, और मे बी इसलिए क्योंकि उनको पता था कि वो मैं बहुत स्ट्रिक्ट उन चीज़ों में, तो शायद मे बी मैं मीडिया को बोल दूँगी या कुछ करूँगी या फिर चिल्ला पड़ूँगी या कुछ बोलूँ उनसे, तो कि मेरी वैसे भी उनसे बनती नहीं थी, तो उनको लगा शायद इसलिए मे बी नहीं बोला। बट ही हैज़ मेड स्टेटमेंट्स लाइक कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, एंड डू यू ड्रिंक एंड ऑल, सो ही हैज़ मेड दोज कमेंट्स ऑन यू। तो मैंने उनको बोला एक दिन, मैंने सोचा ऐसे कि हमेशा बोलते हैं, तो मैंने उनको बोला हाँ बहुत सारे, आप बताओ बहुत सारे हैं, आप बोलो। तो ही वाज लाफिंग। तो मैंने कहा क्या है, मैं आपसे बात करने आई हूँ, आप कैसी बातें करते हो, ये जब काम की बात करना, आप फालतू की बात। तो फिर हंसने लगे, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, करेंगे बात, पैसे की बात करते हैं ये वो। तो बहुत एक्चुअली मुझे ऐसा उनकी वहाँ जाना ही ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, जितनी बार भी मैं गई हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं बिना रोए उनके ऑफिस से बाहर आई हूँ फ्री टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे उनको ये नहीं समझ आ रही है कि हम कितना टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को, जो हमारे ऑफिस से आके रोके जा रहे हैं, हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। ट्रू। तो मैंने फिर सोचा कि मैं खुद ही देख लूँ, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो सालों से, और जितनी बार आती हो उतनी बार रोते हो, ऐसा कुछ वो ऐसा बोल ही देते थे मुझे कि मैं विदाउट क्राइम मैं तो कभी भी नहीं उनके ऑफिस से आई। And when your mother passed away, it must be a very difficult time. And अगर आप ये बोल रहे हो कि उस टाइम पे भी आपका टॉर्चर हुआ है, how did you deal with that time? आपको कितना वक्त लगा बाहर आने का? And what were the mental harassment things that they did with you? I couldn't deal. That's why I decided to leave that show. अगर मैं कर पाती तो शायद रहती। मेरे लिए बहुत it was so like it was over, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो पा रहा था मेरे साथ डील करना। मैं
अलग जोन में थी और ये अलग, इनको था कि टॉर्चर करना, और मैं ऑलरेडी टॉर्चर थी पहले से, इतना मैं फेस कर ही रही थी, उस पर भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे। तो तभी मैंने सोचा कि मैं अब उनका काम नहीं करूँगी। और इस तरीके की बातें करना रोज़ रोज़, जैसे जैनी जी ने भी आपको बताया हो कि आपका भाई नहीं मर गया तो हमने पैसा दिया, तो ये बातें बहुत बुरी लग जाती हैं। उसका ये हुआ तो हमने पैसा दिया, उसका बाप मरा तो हमने पैसा दिया, हमारे शो से पल रहे हैं। कोई आपके शो से नहीं पल रहा है, कोई किसी का कुछ हुआ तो आप, कोई वहाँ काम करता है उसका आप उनको पैसा देते हो, और उस पैसे से वो अपनी पर्सनल यूज में उसको यूज करे या अपनी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट में करे, उनका लुकआउट है। Right. It is like you guys are providing service to them and they are paying in return. पर वो कंसिडर नहीं करते ना, वो तो क्रेडिट भी नहीं देते कि हमने तारक मेहता में कुछ किया है। वो तो ये बोलते हैं जब भी तारक मेहता स्टार्ट हुआ था, जब सब आए थे तो सारे ऑटो से आते थे, किसी की औकात नहीं थी। मेरी दम पे आज गाड़ी है, मेरे दम पे आज घर है सबके पास। तो इस लेवल का मैंने बोला भी, उनका एरोगेंस तो आप देख भी नहीं सकते हो, उस तरीके का एरोगेंस है उनके अंदर, और वो खुद अपने आप को भगवान से कंसिडर करते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि नॉर्मल, एटलीस्ट मैं तो उनके बारे में कितना ही बोलूँगी, ही इज अ वेरी बैड इन एवरी वे। मैं क्या ही बोलूँगी उनके बारे में। तो आपके जो मॉम when she passed away, what were the comments that you had to deal with? उन्होंने मुझसे, वो मुझे काम करने के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं कर नहीं पा रही थी, तो मेरी सीन बहुत ख़राब हो रही थी, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं चाहती थी कि मुझे छोड़ दें, मेरे को काम नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी उनके साथ काम। और ये सब चीज़ें कि बहुतों के साथ बहुत कुछ होता है, ठीक है हो गया, या मैं सेट पे थी तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ काम करो, काम पे ध्यान देना, ठीक हो जाएगा, काम पे ध्यान देना। तो मैं काम ही अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, बिकॉज और जब फैमिली नहीं तो काम क्यों करूँ आपके यहाँ पे। तो आप ठीक है, उनको बहुत ऑब्सेशन है अपने काम के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है आपको इतना ही ज़्यादा है अपने तारक मेहता, तो अपनी क्वालिटी क्यों नहीं ठीक करते आपने अपने शो की। क्योंकि वो काम ही नहीं करते क्वालिटेटिवली, दे वर्क क्वांटिटेटिवली। तो उनका प्रोडक्शन में आप जाएंगे तो बहुत चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट नहीं मिलती आर्टिस्ट को, या सेट पे बोल देते ये लाइन बोल दो, वो बोल दो, स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट आधे घंटे पहले आ रही है, तो इतना मिसमैनेजमेंट उनकी वहाँ पे है। तो आप वो ठीक करिए ना, आप अपना पहले प्रोडक्शन के काम ठीक करिए ना, तब तो आप लोगों को ब्लेम करो जी। तो वो, और अगर है ही इतना ऑब्सेशन तो आप अपनी चीज़ों पे वर्क करो। वो आप लोगों को इतना इमोशनली डैमेज कर रहे हो, ठीक है, तो काम कैसे करेगा कोई। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे, बोलोगे 4 लाइनें बोल दो, कैसे कोई बोलेगा, वो तो इंसान रोएगा ना कि मेरे साथ कैसा बिहेव हो रहा है। तो आप लोगों को इतना हर्ट करके काम करवा रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं निकलेंगी, काम भी अच्छा नहीं होगा, वो एनर्जी ही नहीं आएगी लोगों में पॉजिटिव काम करने की। क्योंकि आपके यहाँ इतना टॉर्चर हो रहा है, सोहेल इतनी बदतमीजी करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता उनको, वो बात इतनी बदतमीजी से करते हैं। वो जो भी होंगे अपने लिए होंगे, पर वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, तो हम उनको अगर रिस्पेक्ट देते तो उनको भी देनी चाहिए ना। वो थोड़ी तू तड़ा करके बात करेंगे, वो ऐसे बात करने लग जाते हैं, तुम्हारा भाई, तेरा बाप, ये वो करके। This is not, anyone will not take this. Half of caste has been changed. तो इतने लोग छोड़ चुके हैं, तो ऐसे ही छोड़ चुके हैं, कोई तो मेजर रीजंस होंगे ना इसके आगे कि कोई ऐसे ही छोड़ रहा है शो। क्योंकि अब क्या बोलेंगे, मेरे पास तो बहुत सारी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो बदतमीजी कर रहे हैं, ये सोहेल जी, या मेरी इनसे बात हो रही है, जब मैं उनको बोल रही हूँ इस नॉट पे आप पैसे नहीं दे रहे हो, इतने साल हो गए हैं और चीटिंग कर रहे हो, जितने भी मैसेज मैंने उनको किए, या उनका जो रिप्लाई वो अभी तक मेरे पास है। तो वो आप उनसे बात करेंगे ना, आर्टिस्ट क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो सही से जवाब नहीं देते हैं, वो आपको घुमा फिरा के जवाब देंगे। तो आप सही जवाब क्यों नहीं देते कि आपने बताया कि मैंने क्यों शो छोड़ा, आप वहाँ झूठ बोल रहे हो, रहूँगी तो आप टॉर्चर करोगे, तो जाना बेटर है। अब जा रही हो तो भी टॉर्चर कर रहे हो, तो बोलो नोटिस दो 3 मंथ्स का, मैंने वो भी दे दिया, फिर 2 मंथ्स और चाहिए, वो भी दे दिया, फिर 3 और मंथ्स चाहिए। ऐसा थोड़ी होता, सिंटा के रूल्स भी है ना।